दोस्तों, सामान्यतः एक परिवार में किसी पुरुष यानी मर्द को सबसे अधिक जिम्मेदार इंसान माना जाता है। महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा करना, सबकी ज़रूरत का ख्याल रखना प्रत्येक मर्द अपना परम कर्तव्य मानता है और हम सभी का यह विचार है कि मर्द अपने कर्तव्य का निर्वहन बखूबी कर रहे हैं। प्रकृति ने भी पुरुषों को औरतों की बजाय शारीरिक रूप से कहीं अधिक सक्षम बनाया है। मर्दों की कदकाठी बड़ी और विशेष तौर पर मांसपेशियां कहीं अधिक विशाल होती है। ये भी माना जाता है कि महिलाएं जल्द ही घबरा जाती है, विपरीत परिस्थितियों को संभाल नहीं पाती, जबकि मर्द सीना तानकर हर मुसीबत का सामना करने के लिए खड़े हो जाते हैं। लेकिन दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी सच्ची कहानी सुनाऊंगा जो कहानी शायद मर्दों की मर्दानगी पर इतिहास की सबसे बड़ी लानत भेजती हुई महसूस होती है। और ये कहानी कोई काल्पनिक नहीं अपितु संपूर्ण सच है। एक डूबता जहाज जिसमें से कई सारे इंसान जान बचाकर भागे, लेकिन जब वो इंसान किनारों पर पहुंचे तो उनका स्वागत नहीं हुआ, बल्कि उन जिंदा बचे इंसानों पर हर कोई गुस्सा था, क्योंकि खुद को जिंदा रखने के लिए इन इंसानों ने मर्दानगी के गौरव को पूरी तरह से झुठला दिया था। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और एक अनसुने इतिहास से रूबरू होते हैं। दोस्तों, जब भी किसी समुद्री जहाज के दुर्घटनाग्रस्त होने के बारे में हम सुनते या पढ़ते हैं तो हमारा सीधा ध्यान टाइटैनिक की ओर चला जाता है। शायद टाइटैनिक जितना विख्यात या कह लीजिए कुख्यात जहाज कोई दूसरा नहीं रहा। और सच पूछिए तो टाइटैनिक के इस प्रचार ने कई प्रकार के समुद्री जहाज़ों की दुर्घटना को पूरी तरह से मानव इतिहास से हटा दिया या कुचल दिया। किंतु कुचली हुई और धुंधली पड़ी हुई यादें भी कभी मिटती नहीं हैं। वर्ष 1854 के सितंबर माह में एक समुद्री जहाज इंग्लैंड के लिवरपूल से न्यूयॉर्क अमेरिका की ओर चला जा रहा था। यह जहाज, जिसे एसएस आर्कटिक के नाम से जाना गया था, अपने समय का बेहद ही विशाल जहाज था। इसकी लंबाई 284 फीट और वजन करीब 3000 टन के आसपास था। और इतिहास गवाह है कि बड़े जहाज़ों के कप्तान अक्सर घमंडी ही होते हैं। एसएस आर्कटिक को स्टीमशिप कंपनी, जिसे आमतौर पर कोलिंस लाइन्स के नाम से जाना जाता है, द्वारा लॉन्च किया गया था। यह जहाज भाप से चलने वाला जहाज था। उस जमाने में कोयले या लकड़ी की मदद से आग लगाकर पानी से भाप बनाकर ऊर्जा हासिल करने की तकनीक वाले ही इंजन हुआ करते थे। एसएस आर्कटिक अपनी पूरी रफ्तार पर था। जहाज की साजो सज्जा अभूतपूर्व थी। कुल मिलाकर जहाज पर लगभग 400 व्यक्ति सवार थे, जिनमें से करीब 250 यात्री और 150 चालक दल के रूप में थे। सितंबर का महीना गुजरने ही वाला था। उस दिन 27 तारीख थी। इन दिनों पृथ्वी के उत्तरी हिस्से में ठंड पड़ना शुरू हो जाती है और दोपहर के 12 बजे तक भी घना कोहरा छाया हुआ था। लेकिन इसके बावजूद भी एसएस आर्कटिक की रफ्तार में कोई कमी करने की आवश्यकता नहीं समझी गई। लगभग 12:15 बजे कोहरे में यात्रा करते समय एसएस आर्कटिक की एक छोटे जहाज एसएस वेस्टा से टक्कर हो गई। एसएस आर्कटिक के कप्तान को खुद के सामने एक छोटा जहाज देखकर बड़ा गुस्सा आया। उन्हें लगा कि अब ये छोटा जहाज इस टक्कर के बाद बचने वाला नहीं है, बल्कि तुरंत डूब जाएगा। इसलिए कप्तान ने अपने चालक दल से कहा कि उस छोटे जहाज पर एक नाव लेकर जाओ और कोई इंसान दिखे तो उसे बचाकर ले आना। इन कप्तान साहब का नाम जेम्स एफ लूस था, जिनका खुद का पैजामा फट चुका था, लेकिन छेद की खोजबीन ये साहब दूसरे के कुर्ते में कर रहे थे। असल में उस छोटे जहाज का अगला सिरा बेहद ही नुकीला था और टक्कर के दौरान छोटे जहाज ने एसएस आर्कटिक की पेंदी में काफ़ी बड़ा छेद कर दिया था। चालक दल ने कप्तान से कहा कि उस छोटे जहाज को छोड़ो, अब तो हम खुद ही डूबने वाले हैं। हमारा जहाज समुद्र में नीचे जाता चला जा रहा है, क्योंकि पानी तेजी से जहाज के भीतर घुस रहा है। दोस्तों, ये बकरे की टक्कर से हाथी के मरने जैसी घटना थी, इसलिए थोड़े समय तक तो कप्तान को यकीन ही नहीं आया। लेकिन जब यकीन आया तो उन्होंने बचाव के हर संभव प्रयास किए। जहाज में घुस रहे पानी को सीधे तौर पर बॉयलरों में डालकर और अधिक भाप बनाने की कोशिशें की गई, ताकि जहाज को और भी अधिक तेज गति मिल सके एवं जल्द से जल्द किनारे पर पहुंचा जा सके। भाप के पंपों द्वारा भी पानी को बाहर फेंकने की तकनीक आजमाई गई, लेकिन जहाज में पानी भरने की दर बेहद तेज थी, जिस वजह से कोयले से लगी उस आग तक भी जल्द ही पानी जा पहुंचा, जिस आग की मदद से भाप बनाकर जहाज को दौड़ाया जा रहा था। जल्द ही जहाज की आग पानी से बुझ गई एवं इंजन थम गया। वहीं किनारा अभी भी 100 किलोमीटर से अधिक की दूरी पर था। नतीजन जहाज को छोड़ने का फैसला लिया गया, किंतु सबसे बड़ी समस्या यहीं से शुरू हो गई। असल में एसएस आर्कटिक में मात्र 6 जीवन रक्षक नौकाएं ही थी और एक नौका में करीब 15 इंसानों की ही बैठने की व्यवस्था थी, यानी केवल 90 यात्री ही इन नौकाओं में सवार हो सकते थे, जबकि इस डूबते जहाज में 400 इंसान मौजूद थे। किसी ने कहा कि पहले औरतों और बच्चों को भेजते हैं। ऐसे हालातों में एक सच्चा मर्द पहले औरत और बच्चों को ही बचाने की सोचता है, किंतु यदि ऐसा किया जाता तो सारी नौकाएं केवल औरतों
औरतों और बच्चों से ही भर जाती और मर्द इस डूबते जहाज के साथ ही डूब जाते। ये घड़ी सच में संकटपूर्ण थी। खैर हिम्मत करके महिलाओं और बच्चों को आगे किया गया ताकि वो सब नौकाओं में सवार हो सके, किंतु पीछे खड़े कुछ मर्द अपने सामने खड़ी हुई मौत को देखकर टूट गए। उन्होंने जबरदस्ती नौका पर सवार होने की कोशिश की। बाकी के लोग उन्हें रोकने लगे और देखते ही देखते हाथापाई और भगदड़ शुरू हो गई। अब जिसका लगा मौका वही जा चढ़ा। नौका वाली स्थिति हो गई, धक्का मुक्की की गई, यहाँ तक कि जहाज में रखे गए फावड़ों या कुल्हाड़ी जैसे हथियारों से भी एक दूसरे को पीछे खदेड़ा गया। कप्तान साहब खुद अपने बेटे का हाथ पकड़कर तेजी से किसी नौका में सवार होने के लिए दौड़े चले जा रहे थे, परंतु इस भगदड़ में वो किसी भी नौका में सवार होने में सफल नहीं हो सके। हालांकि कप्तान साहब जहाज के टूटे हुए पैडल व्हील पर विराजमान हो गए। पैडल व्हील जहाज को आगे बढ़ाने वाले चक्के को कहा जाता है, किंतु भगदड़ के दौरान कप्तान के हाथों से अपने बेटे का हाथ छूट गया। कुछ यात्री पानी में छलांग लगाकर उसी छोटे जहाज तक भी पहुंच गए जिस जहाज की टक्कर से एसएस आर्कटिक में छेद हुआ था। खैर जिससे जिस तरीके से भी हुआ उसने उस तरीके से खुद की जान बचाई, किंतु जिस समय एसएस आर्कटिक डूबा उस समय भी उस पर करीब 250 यात्री सवार थे जो भगदड़ में कुचले जाने के कारण या कोई साधन न मिलने के कारण अपनी जान नहीं बचा पाए। वहीं दूसरी ओर जो 6 नौकाएं यात्रियों को लेकर इस डूबते हुए जहाज से दूर हुई थी उनमें से 3 नौकाओं को फिर कभी नहीं देखा गया। हो सकता है कि जरूरत से अधिक यात्रियों का वजन होने के कारण या फिर भगदड़ जैसी किन्हीं अन्य वजहों के कारण वो नौका भी डूब गई या फिर वो नौका समुद्र में ही रास्ता भटकते हुए कहीं खो गई। बाकी की 3 नौकाओं में से 2 नौकाएं अगले कुछ दिनों में ही पास के तट तक पहुंच गई। वहीं एक नौका का सामना अगले रोज ही सामान ढोने वाले एक समुद्री जहाज से हो गया और इस मालवाहक जहाज ने नौका में सवार सभी लोगों को तुरंत बचा लिया। इसके पश्चात ये मालवाहक जहाज एसएस आर्कटिक के डूबने के स्थान पर भी गया, किंतु तब तक बहुत देरी हो चुकी थी। एसएस आर्कटिक 250 यात्रियों समेत समुद्र में समा चुका था। हाँ, जहाज के पैडल व्हील पर चढ़कर खुद की जान बचाने वाले कप्तान लूस और कुछ अन्य यात्री जो लकड़ी के मलबे आदि पर सवार थे को सफलतापूर्वक मालवाहक जहाज द्वारा बचा लिया गया। दोस्तों, उन दिनों कोई भी ऐसी सेवा नहीं थी जिससे किसी समुद्री जहाज के दुर्घटनाग्रस्त होने की खबर तत्काल भेजकर कोई मदद मांगी जा सके। इसलिए इस आपदा की खबर न्यूयॉर्क तक पहुंचने में कई दिन लग गए। तब तक जीवित बचे यात्री खुद ही न्यूयॉर्क शहर पहुंच गए थे। इस घटना की खबर से पूरा शहर शोक में डूब गया। दुख तब और बढ़ गया जब शहर के लोगों को पता चला कि 250 सामान्य यात्रियों और 150 चालक दल में से यानी कुल मिलाकर करीब 400 इंसानों में से केवल 85 इंसान ही जीवित बचे थे। लेकिन जब जिंदा बचे लोगों के नामों के बारे में जाना गया तब सभी का दुख अचानक से क्रोध में बदल गया। असल में जिंदा बचे लोगों में कोई भी महिला या बच्चा शामिल नहीं था। जहाज में 100 से अधिक महिला और बच्चे सवार थे, जिनमें से कोई एक भी अपनी जान बचाकर किनारे तक नहीं पहुंच पाया। यहाँ तक कि जिंदा बचे 85 मर्दों में से 61 मर्द तो चालक दल के ही सदस्य थे और मात्र 24 मर्द ही सामान्य यात्री थे। अब इससे शर्मनाक घटना और क्या हो सकती है। ऐसे हालातों में महिलाओं और बच्चों की मदद सबसे पहले की जाती है। यही तो एक मर्द का गौरव है। लेकिन मौत का सामना करते समय कोई गौरव याद नहीं रहता। एसएस आर्कटिक पर अपनी जान बचाने वाले मर्द औरतों और बच्चों को कुचलते हुए ही भागे थे। यदि हम मानव इतिहास को देखते हैं तो हमने अनेकों युद्ध लड़े हैं। प्रत्येक युद्ध में जान जाने का खतरा रहता है और ये खतरा मर्द ही उठाते आए हैं। कभी बच्चों और औरतों को युद्ध में नहीं भेजा जाता, किंतु उस डूबते हुए जहाज पर कैसे मर्द सवार थे जिन्होंने मौत का सामना करने के लिए औरतों और बच्चों को ही आगे कर दिया और खुद सर पर पांव रखकर भाग खड़े हुए। ये घटना और भी अधिक शर्मसार तब बन गई जब कुछ इंसान या कहीं मर्द अपनी ही पत्नी और बच्चों को जहाज पर मरने के लिए छोड़ आए थे और खुद जिंदा बच गए। यहाँ तक कि कप्तान लूस तक ने कहा कि उनका बेटा भगदड़ में उनसे छूट गया। आमतौर पर डूबते जहाज में चालक दल का पहला काम यात्रियों की सहायता करना होता है, किंतु जिंदा बचने वाले 85 पुरुषों में से 61 पुरुष चालक दल के ही सदस्य थे, जिससे पता चलता है कि चालक दल ने दूसरों की मदद करने की बजाय खुद की जान बचाने की ही सोची। वैसे एसएस आर्कटिक के साथ अनेकों पुरुष यात्री भी मारे गए थे। इनमें से कुछ लोग ऐसे भी रहे होंगे जिन्हें अपने बचाव के लिए कोई जरिया नहीं मिला, तो कुछ ऐसे भी होंगे जिन्होंने अपनी पत्नी और बच्चों को साथ लिए बगैर जहाज को छोड़ना उचित नहीं समझा, जिन्होंने अपने परिवार के साथ ही मौत को खुद के गले से लगा लिया। कुल मिलाकर दोस्तों, एसएस आर्कटिक के डूबने की घटना एक ऐसी घटना थी जिसमें ना कोई औरत जिंदा बची थी, ना कोई बच्चा जिंदा बचा था और ना ही कोई मर्द जिंदा बचा था। जो जिंदा बचकर लौटे वो मर्दानगी का नहीं बल्कि नामर्दानगी का ही जीता जागता स्वरूप थे। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।